हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 7 की साइंस की कॉर्डोबा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो ये है सेकंड वीडियो जिसमें हम क्लोरोफिल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीफ हैं वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल ज़्यादातर हमें ग्रीन लीफ में मिलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को। आप कहोगे भाई सर्दियों में तो कई बार ऐसा होता है ना कि धूप नहीं निकलती बहुत दिनों तक, तो क्या खाना नहीं बनाते? प्लांट्स जो है फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या होता है? वो एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। जितनी बार, जैसे अब गर्मियों का मौसम है और धूप तेज़ निकल रही है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप कर लेता है एनर्जी और उसको यूटिलाइज करता रहता है अपने खाना बनाने के प्रोसेस में, ठीक है। Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants like green stems, green branches. For example, in desert plants like cactus, the leaves are modified into spines to reduce water loss by transpiration. तो basically लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट के अदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें भी होता है, जैसे कि लीफ है, ब्रांचेज हैं, उसमें भी। अब अगर हम कैक्टस की बात करें, आप सभी जानते हैं कैक्टस को पानी कम चाहिए होता है, इसी वजह से उसकी जो लीव्स हैं वो स्पाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन का जब प्रोसेस होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है वो ना हो सके। These plants have thick and fleshy green stems which carry out the process of photosynthesis to make their food. अब इट्स जो कैक्टस होता है उसमें कौन करता है प्रिपेयर फूड? जो उसकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं वो करती हैं, ठीक है। टू शो द क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? क्रोटोन प्लांट से इन्होंने किया है, और जो जो चीज़ चाहिए यहाँ पर थिंग्स गिवन है। अब हमें मेथड को अप्लाई करना है। मेथड क्या है? जो क्रोटोन प्लांट है हमारा, इसको हमें whose leaves are partly green and partly white in color, variegated leaves. The green part of the leaf has chlorophyll but the white part of the leaf has no chlorophyll. अब हमें क्या करना है? एक ऐसा ग्रीन प्लांट, ऐसा क्रोटोन प्लांट लेना है जिसमें कुछ जो उसकी लीफ हैं वो ग्रीन हो और कुछ जो हो वाइट कलर की हो, जैसे कि इस तरह के हैं, मतलब कम्प्लीटली ग्रीन कलर की ना हो लीफ। तो बीच में अगर आप देखो तो वाइट पैच आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करना है? इसको हमें सनलाइट में रखना है कुछ घंटों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें से एक लीफ को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसको हम एक शीट ऑफ पेपर पे क्या करेंगे? उसको हम ट्रेस करेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे? इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे वाटर के अंदर। फिर उसके बाद अल्कोहल में इसको बॉईल करेंगे। उससे क्या होगा? ये डीकलराइज जो होगी ना, वो डीकलराइज होने स्टार्ट हो जाएगी। पहले ही वो आधे उस पर वाइट थी, अब आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी हद तक वो वाइट हो गई है, राइट। तो आप फिर उसके बाद क्या करोगे? इसमें जब आप इसको अच्छे से पानी से धो लोगे, अल्कोहल में धोने के बाद इसको फिर आपको पानी से धोना है। जब आप इसको पानी से धोगे और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वाइट पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है। जितना भी ग्रीन वाला पार्ट था ना, सिर्फ वही ब्लू ब्लैक हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम यही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या प्लांट्स को, क्या लीव्स को ग्रीन कलर क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और आपको पता है कि जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर आप इस लीफ को ध्यान से देखो तो ये बीच में सब वाइट कलर की थी, और साइड से जहाँ पर ये पर्पल ब्लू कलर आया है, ब्लू ब्लैक कलर आया है, यही जो था पार्ट आपका ग्रीन था। तो दैट मीन्स ये प्रूफ करता है कि यस, क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये हमने पढ़ा है।
और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में वो सोलर एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसको हम खाना कहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज टू कैच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो लीव्स होती हैं प्लांट की डिफरेंट पैटर्न्स में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो ट्रैप कर सके। फिर उसको वो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में उसको स्टोर करेंगी, ठीक है, ताकि वो उसको फर्दर खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकें। अब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें ये पता चलेगा क्या सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। अब हमें एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है जिसको एक डार्क रूम में रख देना है, ठीक है, 2 to 3 डेज़ के लिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो उसका एक पार्ट हमने ब्लैक पेपर से ऐसे स्ट्रिप को कवर कर दिया है। अब इसको कुछ घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इसको सनलाइट में रखेंगे। पहले हमने 2 से 3 दिन के लिए कहाँ रखा, अंधेरे कमरे में रखा। उसके बाद हम इस पर स्ट्रिप लगाकर कहाँ रख रहे हैं, कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसको हम सेम वाटर में बर्न करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, देन फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर इसको डीकलराइज करेंगे, वाटर से धोकर इसको देखेंगे और फिर इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि जहाँ पे आपने कवर किया था ना उस पर कलर नहीं आया है, क्योंकि वो उसने स्टार्च है ही नहीं, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा वो वहाँ पर कोई भी कलर नहीं लेगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसने ये वाला हिस्सा भी ब्लू हो गया, ये वाला हिस्सा भी ब्लू हो गया, लेकिन जहाँ पर वो स्ट्रिप लगाई थी ना वहाँ पर वो वाइट ही है। तो ये प्रूफ करता है कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Aquatic plants like hydrilla, water lily and Vallisneria take in carbon dioxide dissolve in water to prepare their food। अब जितने भी aquatic plants हैं वो क्या करते हैं, वो plants वाटर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं, मदद लेते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड की। और इस प्रोसेस में आपको पता है जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो। व्हाई? Photosynthesis enables the green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would not be any plant. अब आप खुद सोचो, जो हमें कुदरत ने दिया है, जो हमें गॉड ने प्रोवाइड किया, ये जो प्रोसेस है ना, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया प्लांट के अंदर, ये ऑटोमेटिकली है, राइट। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली है। जैसे हमारी बॉडी जो है किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है, ये हमें गॉड ने बना के दी है। और इसका प्रोसेस कैसे चलता है आप खुद, मतलब साइंटिस्ट इस पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं, राइट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर अगर आप प्लांट के बारे में सोचो कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो क्या लाइफ आप कर सकते हो, कि इमेजिन कर सकते हो लाइफ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स का खाना जो है वो अपने आप प्रिपेयर हो रहा है, वो उसकी जो ग्रोथ हो रही है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो। कंडीशंस क्या हैं, सनलाइट है, ठीक है, आप उसको एक अच्छी सॉइल दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, ठीक है, ये क्या है, कंडीशंस हैं। उसके बाद उसका काम है वो कैसे ग्रो कर रहा है। आप उसको खाना बना के तो नहीं देती ना आपकी मम्मा उसको, नहीं। जैसे कि आपको मम्मा खाना खिलाती हैं, अलग अलग तरह के डिशेस खिलाती हैं, इस तरीके से क्या मम्मा प्लांट्स को खाना देती हैं? नहीं देती हैं। दैट मीन्स प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। और जो उसके अंदर ये प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, ट्रांसपिरेशन पुल का प्रोसेस हो, या और भी कोई प्रोसेस हो, तो वो खुद से होता है। अगर ये प्रोसेसेस ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगी और जो हम ऑक्सीजन लेना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल जो होगा सभी एनिमल्स का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो
हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में आप जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लो, आप किचन की चीज़ें ले लो, आप रोज़ाना दाल वगैरह खाते हो, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही तो मिलता है। आप दूध पीते हो, मक्खन खाते हो, आप घी खाते हो, ये सब आपको मिलता है एनिमल से। चीज़ खाते हो, ये सब आपको एनिमल से मिलता है। अब जब हम खुद ही, हम एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप खुद सोचो सर्वाइवल कितना मुश्किल है। ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक एसेंशियल चीज़ है हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना? और ये कब प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम रिलीज़ करते हैं, वो ही वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो दैट मीन्स पॉल्यूशन बेइंतहा हो जाएगा, कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली हम दुनिया के एंड पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है गॉड ने बनाया है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, जिसमें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर रहे हैं वो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं और जो प्लांट्स एक्सहेल आउट कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वाइस वर्सा हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। सो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर। प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। We have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Plants can also synthesize other components of food such as proteins and fats. Proteins are substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उसमें पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये प्लांट्स यूज़ नहीं करते हैं। इनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, जो कि इनको सॉइल से मिलता है। तो सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल उसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, ठीक है, और फिर क्या करता है, इसको रिलीज़ करता है सॉइल में, ठीक है। फिर ये जो नाइट्रेट्स, जो सॉल्युबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको हम कहते हैं नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ, और फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच इन नाइट्रोजन होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स किससे एब्जॉर्ब करते हैं? फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने क्रॉप में। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर और मस्टर्ड, ये क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस को ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टोर करते हैं सीड की फॉर्म में, सीड में, ठीक है। अब वाइटामिन भी प्लांट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब वाइटामिन आपको कहाँ मिलते हैं? मम्मा फ्रूट्स खिलाती है, इसमें ये वाला वाइटामिन है, इसमें ये वाला वाइटामिन है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन बी है। तो इस तरीके से करके मम्मा आपको क्या खिलाती है, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाती हैं, राइट। तो वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो भी हमें प्लांट्स से ही मिल रहे हैं। नाउ अब पढ़ते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस। सच नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। अब जो है, अब देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी मम्मा जो है प्लांट को जाके खाना नहीं खिलाती हैं, है ना। तो वही बात हो गई, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, हमें बाकी जितने भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या हैं, डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। ऐसे ही एनिमल्स भी आपने देखा होगा, डेयर है, जिराफ है, एलिफेंट है, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर, वो उसी की लीफ खाते हैं, है ना। तो अब हम जो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फर्दर पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So some non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matters of plant
and animals. Such plants are usually white in color and have no leaves at all. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो इन्होंने बताया है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से। जो प्लांट जो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उससे क्या लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये बेसिकली वाइट कलर के होते हैं और इनमें कोई भी लीफ मौजूद नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और जो प्लांट यूज़ करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, जैसे कि इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। सो रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई। इनकी जो रूट्स होती हैं, उनको जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, फंजाई होता है। जैसे कि मशरूम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड दैट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो फंजाई क्या करती है, सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और फिर उस जूस को वो कन्वर्ट करके लिक्विड में यूज़ करती है एज अ न्यूट्रिएंट बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंजाई लाइक मोल्ड्स, मशरूम्स एंड ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। तो आपके सेप्रोट्रॉफ्स कौन कौन से हो गए, फंजाई, आपकी जितने भी फंजाई हैं वो सारे आपके सेप्रोट्रॉफ्स हैं। Fungi were earlier considered to be plants, but due to the presence of some characteristics different from plants, they are no longer considered as plants. पहले फंजाई को भी प्लांट्स में ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं इसकी, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं प्लांट से, इस वजह से इनको फंजाई में क्लासिफाई किया गया। They form an entirely different category of organisms and are considered as separate kingdom. इनकी जो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की वो डिफरेंट है काफ़ी हद तक, तो इसी वजह से इनको सेपरेट किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। अब हम कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है द क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू सनलाइट को वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, ये हमने पढ़ा था। विच ऑफ दीज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट। तो ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ। सो सेप्रोट्रॉफ्स हमने अभी पढ़े थे कि कोरल रूट और आपके इंडियन पाइप होते हैं, तो यहाँ पे कोरल रूट। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोट्रॉफ। तो इसमें हेट्रोट्रॉफ कौन सा नहीं है, इंडियन पाइप तो है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हमने अभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा है जिसमें इंडियन पाइप और कोरल रूट दोनों ही आपके हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जबकि नीम नहीं है, ठीक है, नीम आपका हेट्रोट्रॉफ नहीं है। अब हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और बाकी का जो चैप्टर रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।